मोटल कैलिफोर्निया के एपिसोड 8 की शुरुआत होती है जब कांगी योनसू को किस करने जा रही होती है, लेकिन वो उसे दूर कर देता है और उनकी दोस्ती वापस स्टेब्लिश होती है। दोनों डिसाइड करते हैं कि वो उसके नए घर के लिए ड्रिंक करेंगे। कांगी ड्रिंक्स लेने जाती है और सोचती है कि कॉन्डम लेना चाहिए या नहीं। जब योनसू उसे कॉल करके एक लाइट बल्ब लेने के लिए बोलता है तो वो गलती से समझ लेती है कि वो कॉन्डम की बात कर रहा है। जब वो वापस आती है तब उसे सच का पता चलता है। फिर योनसू खुद लाइट बल्ब लेने जाता है और इस बार वो भी कॉन्डम लेने के बारे में सोचता है। वापस आने पर वो एक फ्लैशलाइट ले आता है और कांगी को याद दिलाता है जब उसने उसे सोने के लिए कहा था। वापस वही यादें लौटने लगती है, लेकिन अंदर से योनसू अपने आप को याद दिलाता है कि वो सिर्फ दोस्त है। थोड़ी देर बाद योनसू नशे में होता है और उसे अपने पास खींच लेता है। वो कांगी से पूछता है कि क्या वो सच में बदल गई है और उसे किस करने वाला होता है, लेकिन कांगी भागकर बाथरूम चली जाती है। वो अपने ऊपर परफ्यूम स्प्रे करती है, लेकिन जब तक वो वापस आती है योनसू फ्लोर पर बेहोश हो जाता है। वो उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन जब नहीं होता तो उसके फोरहेड पे एक छोटी सी किस करती है। 1 घंटे बाद योनसू उठता है और देखता है कि कांगी फ्लोर पर सो रही है। वो उसे उठाता है और बेड तक ले जाकर सुला देता है। सुबह कांगी देखती है कि योनसू सोफा पर अपनी जैकेट ओढ़कर सो रहा है। जब वो उठता है तो अपने आप को डांटने लगता है कि उसे कल रात कंट्रोल करना चाहिए था। जब दोनों घर से निकलते हैं तब उनकी मुलाकात सियोक्युंग से होती है, जो कांगी का नया पड़ोसी निकलता है। बाद में सियोक्युंग एस्तर से मिलता है और कंप्लेन करता है कि उसे कांगी और योनसू से जलन हो रही है। कांगी और योनसू एक साथ खाना खाते हैं और फिर कांगी बस लेने जाती है हानाओप के लिए, लेकिन आखिरी मोमेंट पर योनसू उसे बस से खींच लेता है। वो कहता है कि एक दिन सियोल में ऐसे बिताना चाहिए जैसे वो पहले उसके साथ आता। हानाओप में सुंजा योनसू का मैसेज पढ़ती है कि वो परफॉर्मेंस पे नहीं आ सकता। वो नानवू के पास भाग कर जाती है जो वही मैसेज पढ़ती है। सुंजा समझ जाती है कि योनसू और कांगी एक साथ सियोल में है, जो उसके लिए अच्छा नहीं लगता। दूसरी तरफ कांगी और योनसू एक साथ सिटी घूमते हैं। कांगी उसको अपने गोसीवन दिखाती है और दोनों बेड पे एक मोमेंट शेयर करते हैं। फिर वो आर्केड जाते हैं जहाँ योनसू हर गेम में उसे हरा देता है, लेकिन मूड तब बिगड़ता है जब सुंजा आर्यम के फोन से कांगी को कॉल करती है। कांगी कॉल उठाती है और सुंजा से सुनाई मिलती है। ये रियलिटी कांगी पे छाने लगती है और वो योनसू से कहती है कि चाहे जो भी हो वो अपने पेरेंट्स को नहीं बदल सकते। दोनों बस से वापस आते हैं और देखते हैं कि सुंजा उनका इंतजार कर रही होती है। वो कांगी पर इल्जाम लगाती है कि उसने उसके बेटे को उससे दूर कर दिया। योनसू उसे रोकता है जब कांगी अपने घर चली जाती है। मोटल में 3 दोस्तों के साथ कांगी अपनी रात के बारे में बात करती है और बताती है कि हाँ, योनसू उसके घर पर रुका था, लेकिन सिर्फ एक दोस्त की तरह। अगली सुबह योनसू नानवू को बताता है कि उसकी माँ ने फ्लावर्स और टिकट्स भेजे थे। नानवू कहती है कि उन्हें सबको बताना चाहिए कि उनका ब्रेकअप हो गया है, लेकिन योनसू चिंता करता है कि सब ब्लेम कांगी पर करेंगे। नानवू इस बात से खुश नहीं दिखती। दूसरी तरफ सुंजा चुनपिल से कांगी और योनसू के रिश्ते को लेकर कंप्लेन करती है। तब हमें पता चलता है कि सुंजा का हस्बैंड और चुनपिल की वाइफ का अफेयर था और कुछ समय बाद दोनों मर गए थे। जब सुंजा कांगी पर इल्जाम लगाती है तो चुनपिल अपना पेशेंस खो देता है और चिल्लाता है कि सुंजा सिर्फ अपने बारे में सोचती है, बच्चों के बारे में नहीं। अंत में योनसू हॉस्पिटल पहुंचता है जहां सुंजा बीमारी का नाटक कर रही होती है। वो उसे पूछता है कि क्या उसने कंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट कंप्लेन की थी और वो मानती है कि उसने भी कंप्लेन फाइल की थी। वो बताती है कि उसे कांगी से इसलिए नफरत है क्योंकि उसकी मां ने योनसू के पिता को सेड्यूस किया था, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। फ्लैशबैक्स में दिखाया जाता है एक कार एक्सीडेंट जिसमें योनसू के फादर और कांगी की मौत हो गई थी। कांगी के सियोक्युंग और योनसू दोनों को 2 टाइम करने की अफवाह बढ़ती जा रही है। चुनपिल उसके साथ वॉक पर जाता है और उसे थोड़ा कंफर्ट देने की कोशिश करता है। वो कहता है कि उसे लोगों की बातों की चिंता नहीं करनी चाहिए। फिर वो बताता है कि वो थोड़े टाइम के लिए ट्रेवल पर जा रहे हैं। सियोक्युंग कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचता है जहां एक वर्कर बताता है कि कंस्ट्रक्शन सस्पेंड हो गया है क्योंकि काफी कंप्लेंट्स आई है। वो इवन कांगी को इसके लिए ब्लेम करता है। सियोक्युंग उसे एक कैफे में मिलता है जहां कांगी कहती है कि कंप्लेंट्स तभी बंद होगी जब वो सियोल चली जाएगी। सियोक्युंग उसकी बात डिसमिस करता है और लेटर योनयुल और कैफे के दूसरे गॉसिपर से अफवाहों के बारे में पूछता है। कांगी मोटल जाती है जहां सुंजा उसका इंतजार कर रही होती है। वो कांगी को उसकी माँ की तरह आदमियों को छीनने का इल्जाम लगाती है, लेकिन कांगी बिना किसी शर्म के कहती है कि हाँ, वो ऐसी ही है। तभी योनसू आता है और सुंजा उसे बोलती है कि वो उसके और कांगी के बीच एक को चूज करे। योनसू डायरेक्टली जवाब देने के बजाय उसे लेकर चला जाता है और उसे हॉस्पिटल वापस जाने के लिए पुश करता है। फिर सियोक्युंग कांगी को एक बेंच पर बैठा देखता है। अब जब उसे कांगी के पास्ट के बारे में सब पता चल गया है तो वो अपना पास्ट शेयर करता है। वो बताता है कि एक वक्त पर लोगों ने उसके बारे में अफवाह फैलाई थी कि वो गे है और उसने इसे छुपाने के लिए एक और बड़ी और स्कैंडलस अफवाह का यूज किया। वो कांगी से कहता है कि उसे भी एक ऐसी अफवाह चाहिए जो दूसरी अफवाहों को दबा सके। दूसरी तरफ योनसू अपनी माँ को लंच पे ले जाता है। वो एडमिट करता है कि उसने अपने फादर, कांगी की माँ और कांगी के साथ टाइम स्पेंड किया था। वो अपने फादर के अफेयर का हिस्सा था और अपनी माँ से झूठ बोलता था। वो ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि उसे सुंजा से ज्यादा कांगी की माँ पसंद थी। जब वो बड़ा हुआ तो उसे इस बात का गिल्ट महसूस होने लगा, इसलिए उसने अपनी माँ के कई पति और उनकी हर नौटंकी को टॉलरेट किया। लेकिन अब वो अपनी माँ से इंडिपेंडेंट होना चाहता है। साथ ही वो ये भी बोलता है कि अब वो कांगी का सिर्फ दोस्त बन के नहीं रहना चाहता। फिर हम देखते हैं कि योनसू कांगी की तरफ भागता है। वो उसका हाथ पकड़ता है और एक खाली सड़क पर ले जाता है। वहाँ वो उसे पैशनेटली किस करता है और फिर उसे ऑफिशियली डेट पर चलने के लिए पूछता है। और इसी मोमेंट पर मोटल कैलिफोर्निया एपिसोड 8 एंड हो जाता है। एपिसोड 7 का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए वीडियो के लेफ्ट साइड क्लिक
क्लिक करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।